हेलो मेरे इंसानी बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका घोस्ट और होस्ट टुकबुक। आज का सिने रेसिपी है शापित बर्गर। वंस अपॉन ए टाइम, एक था चिंटू एक थी काया, प्यार में करते थे काफी वक्त जाया, इसलिए पीछे पड़ी काली साया। तो फिर लौंडिया के बापू ने रिश्ता तुड़वाया, फिर भी चिंटू माशूका को भूल न पाया, इसीलिए भूतोलॉजिस्ट पशुपति का दरवाजा खटखटाया। पशुपति से हेल्प मांगा और सब कुछ बताया। पशुपति बोला, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। To prove himself, चिंटू लाइब्रेरी के भूत से बहुत तेज मरवाया और पिटते पिटाते बुक लेके आया। अब नेक्स्ट, बंदे ने अकेले और थोड़ा सा प्लॉट आर्मर के साथ भूतिया बुखाइस्ट को सक्सेसफुल करा है देख के पशुपति द भूतोलॉजिस्ट इज ऑल वेट मतलब सेट, ऑल सेट टू गो विथ चिंटू। मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता। उसकी गारंटी उसका प्लॉट आर्मर संभाल लेगा, तो अपना देख। बिफोर द बड्डा भूत आए, चिंटू अपने चमेली से लास्ट बार मिल लेता है। वैसे भूत तो प्लॉट आर्मर की वजह से कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन पता चले प्रोफेसर कुछ कर दे। पशुपति पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, साला कोई भी एंगल से भरोसे लायक दिखता है। देखो देखो तो मिलके वापिस से अंगूठी देता है। अबे इसे अब तक सबक नहीं मिला क्या? और अंगूठी मिली नहीं कि पहन लो, वो भी गले में। अबे मरना ही है तो उंगली में पहन के मरना। लो उल्टी गिनती चालू, मालूम ना। और पता नहीं क्यों भूत का इनके मिलने से या रिलेशन में रहने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसकी जलती है बस अंगूठी पहनने से। களி துள்ளிய காளிதன் காலில் தங்க பொன்சிலம்பு துடி கொட்டிய பாலந்த பாட்டு। तो इस हिसाब से तो इनको लिव इन में रहना चाहिए, ना रहेगा अंगूठी ना नचाएगा भूत अपनी बूटी। लेकिन अमूल दूध पीता है इंडिया और चिंटू को चाहिए घरवाली लौंडिया। उस तरफ काया के लिए ताबीज बनाते टाइम ताबीज जल जाती है। अरे देने देती कहाँ है, बॉलून से खेलने से फुर्सत मिले तब ना। उधर काया का काया पलटने वाला था कि अपना चिंटू मैन पहुंच जाता है। एंड नाउ शी इज आल्सो इन द टीम। अभी गंदे वीएफएक्स वाले भूत के बारे में इन्फो गैदर करने ये लोग जाते हैं जले हुए सिनेमा हॉल में। मैंने इस पे थीवन में लिख दिया है, हेल्प अस सीक। जहाँ ये बॉल रुकेगी अच्छी आत्मा वहीं मिलेगी। ओ अंकल जी, पता चले भूत लोग आपके ही बॉल से क्रिकेट खेलने लगे। इसीलिए तो सवाल मैंने काया के नाम से पूछा है। वाह पशुपति, काफी चालाक हो हैं। You very चालाक ब्रो। लेकिन भूत क्रिकेट छोड़ के वॉलीबॉल भी खेल सकता है, ऐसा सोच के चिंटू चुटकी के साथ चलता है। और पता नहीं बाकी दो बंदे क्यों आए थे, वो साले बाहर ही रहते। दीदी के हील्स और फैशन देख के दीदी को जज मत करना, वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। वो बहुत सोच समझ के जानबूझ के पहन के आई है ताकि भूत आए तो भाग ना सके और पूरा जवाब सुन के जाना पड़े। मतलब जो इन्फो लेने आई है पूरा लेना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं भाग सकती। आफ्टर फाइटिंग, हाँ वही भूत के मुंह पे दरवाजा बंद करना। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। सो आफ्टर फाइटिंग विथ मरा हुआ जला हुआ बैड भूत आता है अच्छा भूत। हैं ये यहाँ ऊपर छिप के बिना टिकट के सिनेमा देख रहा था क्या, और फिर जल के मर गया? काया ध्यान से याद करो, उस रूह ने तुम्हें जरूर कुछ कहने की कोशिश की होगी। अबे कुछ नहीं बताया, पी पा के निकल लिया। तभी मैं सोचूं कुछ आत्माओं को प्यासी आत्मा क्यों कहते हैं। खैर ये प्यासा था या प्यासी थी चिंटू को पता होगा, जैसे इस भूत को एस्ट्रोलॉजी पता है क्योंकि प्रोफेसर स्टडीज द खून के बूंदे टू फिगर आउट लियो कॉन्स्टिलेशन लोकेटिंग महिपालपुर। ठीक है समझिया। और कोई नहीं पूछेगा खून के बूंदे अभी तक धोए क्यों नहीं। अपने फॉस्टर बेबी का आखिरी निशानी कोई माँ कैसे मिटा दी, समझा करो यार। क्या मतलब काया के उसी हाथ को पकड़ के चिंटू ने उसको उठाया था, फिर भी खून के बूंदे इंटैक्ट है। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट डे काया एक चिट्ठी लिख के 3 निहायती बेवकूफ लोगों के साथ एडवेंचर पे निकल पड़ती है। यहाँ टूरिस्ट कम ही आते हैं, फिर यहाँ रुककर रात काली करने से क्या फायदा। अभी रात काली करेंगे तभी ना बाद में रातें रंगीन होंगी। हाँ
टिपिकल भूत झूला दिखाने झूलने लग जाएंगे। पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है झूलने वाले चीजों से। सब खा गए। अब भूत अपने मजबूत झाड़ियों से जंगला खोल के काया को उठा देता है। Nope. 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 अरे वो नमूने दिख नहीं रहे तो सो जाना, क्या पता मूतने गए होंगे। लेकिन काया बिंग मिसेस चिंटू ठहरी निहायती ट्यूबलाइट, इसीलिए लैंप लेके निकल पड़ती है चिंटू सेना को ढूंढने। बट क्योंकि आलसी चिंटू सेना तो बिस्तर में ही मूतना पसंद करती है, वो तो अंदर ही खराटे ले रहे। मतलब सब कुछ था भूत का माया। अब तेरा क्या होगा काया? फिर से गंदे वीएफएक्स देख के काया की जेनरिक सा चीख निकल जाती है और चीख सुन के चिंटू का खड़ा कान खड़ा हो जाता है और उठ के काया को ढूंढने लगता है। भूत बिंगा धर्मेंद्र पाजी फैन काया को जिंदा ही काट दिया था। हे प्रभु ये क्या हुआ? अबे क्योंकि हाथ निकाल पा रही है मतलब कम ही डीप होगा, मतलब कम ही डीप गाढ़ा होगा और मिट्टी भी लूज ही होगा, तो उस पे सब लोग चढ़ के मिट्टी को और ना दबा के हाथ पकड़ के खींच लो ना गधो। और ये प्रोफेसर क्या कर रहा है? अबे यार उससे खुदाई नहीं होती भाई, उससे तो एनीवेज देखो अंकल, पिछले बार छोड़ दिया था, इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। एक थप्पड़ तो मौत दो चटाकेदार सा। अरे यार वापिस से छोड़ दिया। बच गया साला। नो ये लोग बैठे ही होते हैं कि आता है काया का कॉल है। ये आत्माओं के दुनिया में टेलीफोन लाइट कौन बेचारा है ढीक रहा? पता नहीं। बस फिर क्या, चिंटू सेना निकल पड़ती है इन्वेस्टिगेट करने। पहले तो प्रोफेसर भूत का नाम पता करने का एक अतरंगी सा तरीका देता है कि पानी में डुबकी लगा के पास में जाके जेल के कैदियों से पता करने का, क्योंकि फाइल्स बहुत सारे हैं और पढ़ाई से इनका दूर का करीबी रिश्ता है। तो डिसाइड होता है कि बंटू जाएगा, कस चिंटू को तो तैरना नहीं आता। हम रेडी तैरना तो आता नहीं है। अबे तैरना नहीं आता है तो प्योर में गोंते काहे लगा रहा था बे? और फाइनली पता चल जाता है कि भूत का नाम है मोहिनी। नमस्कार। गट्ठर की दोस्त मोहिनी को छेड़ने पे वो उसका गला दबाने लगती है। उधर दोस्त को सफोकेट करते हुए देख चिंटू उस पे ढाल देता है, मतलब उस पे नहीं, जिस टब में वो डुबकी लगा रहा था उस पे डंडा डाल देता है और उसको तोड़ के बचा लेता है। इसीलिए आई हेट वेट ड्रीम्स, सॉरी। एनीवेज अपने दोस्त का ऐसा भीगा बदन देख चिंटू गेट्स हार्ड ऑन प्रोफेसर। क्या यहाँ प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट करता रहेगा और काया वहाँ मर जाएगी? बेटा चिंटू ऐसे बात नहीं करते, अच्छे से बोलना चाहिए ना कि हराम का पिल्ला प्रोफेसर, साले विलन जैसे दिखने वाला प्रोफेसर, हरामी कभी खुद भी काम कर लिया कर। जब देखो बस हम बच्चों को ही भेजते रहता है, तुझ पे कीड़े पड़ेंगे सुअर के पिल्ले, तेरा कोई ईमान धर्म है कि नहीं? इसके बाद चिंटू से तो कुछ नहीं होगा समझ के काया आत्मा के दुनिया से आके इधर क्लू दे रही है एक ताबीज का। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बताओ। कॉल कर रही है, कभी सपने में आ जा रही है। और ये आलसी भूत कर क्या रहा है? कैसा किडनैपर है ये? ठीक से नजर भी नहीं रखा जा रहा उससे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? एंड सरप्राइज बंगलों में, मतलब जिधर ये लोग रह रहे थे उसी का केयरटेकर ही है भूत का। पर नाती पर ताबीज में मिलता है कागज। क्या लिखा है? अब आए ना लाइन पे। कागज से पता चलता है कि मोहिनी तो राजा जी का स्टेप मॉमी है। हाँ, छोटी सोच वालों कहानी पे कंसंट्रेट करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ पहले से। तो फिर ये लोग प्लान चेट करने बैठते हैं
और राजा साहब को बुलाते हैं और राजा साहब इनको बताता है कि रानी ने राजा के बापू को टपकाया और राजा ने रानी को टपकाया, लेकिन रानी न्यू काला जादू, इसलिए आत्मा को मिटाना होगा रानी के अर्थियों को पानी में डाल के। बट रानी के कल्ट मेंबर ने तो रानी का मटका रानी का अर्थियों का मटका छिपा दिया था। एंड गेस व्हाट, किधर छिपाया होगा? हाँ, रिवर पैलेस में। अबे यार, कभी भी रिवर पैलेस डूब गया तो, और या फिर बाहर आ गया तो वो रानी को तो पता भी नहीं चलेगा कब वो मर चुकी होगी। यार कैसी बेवकूफ के ऊपर भरोसा कर लिया बेचारी रानी ने। अरे बेटा, उतना बुद्धि रहता तो इस रानी का मैं नौकरानी थोड़ी बनती, मैं खुद रानी ना बन जाती। बात तो सही है। तो चिंटू सेना मटका ढूंढने जाती है रिवर पैलेस में। ऑब्वियसली रात को जाती है क्योंकि मूवी भूतिया है और ये लोग छोड़ो इनका छोड़ो भाई। पता नहीं चिंटू कैसा बिलियनर का बच्चा है, बहुत सारे गार्ड्स ना लेके जाता है 2 विशुद्ध गधे। एज एक्सपेक्टेड चिंटू बिंग द हीरो इज द स्मार्टेस्ट और उसे मिल जाती है मटका जिससे भूतनी को लगता है झटका। सो वो बोट लेके भागने लगती है। ये कैसा नीच हरकत है भूत भाई, ओह सॉरी भूतनी बहन। लेकिन कोई चिंता नहीं, अपना निकम्मा प्रोफेसर है ना, वो जाता है बोट को रोकने और थोड़ा पिट के खुद ही पोजेस हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुंह और वो उठा के सॉरी बस मुंह उठा के मटक के मटका छीनने आ जाता है और इनको पटक के मारता है। काफी पटका पटकी के बाद अपना ओजी भूतनी मोहिनी मटका छोड़ देती है। लेकिन अपना चिंटू भी ठहरा निहायती प्यासा, इसीलिए वो लाता है सैलाब जिससे मोहिनी का पानी निकल जाता है। अरे पसीने का के क्या मतलब, मोहिनी मर चुकी है और पसीना कहाँ से आएगा? देखो लॉजिक तो मत ही ढूंढो इस मूवी में, मोहिनी के जैसा वो भी मर चुका है कब का। Not really. एंड आफ्टर दिस दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लाइक हैप्पीली तो रहना ही पड़ेगा, बिन तवे के इतना सिकाई जो हो चुकी है। नाउ लेट्स डिस्कस द रेसिपी ऑफ साबित बर्गर। सबसे पहले लेना है एक लव स्टोरी का भाव और उसे 2 हिस्सों में काट के उसमें डालना है क्रिंजवान सॉस। फिर दोनों हिस्सों के बीच में एक एक करके डालना है कच्चा एक्टिंग, एक रूखा सूखा प्रोफेसर, सरा गला VFX का भूत या भूतनी, आई डोंट नो। फिर मेन डालना है हाफ कुक्ड चीप ऑयल में तला हुआ रॉयल फ्लैशबैक टिक्की। बस बन गया। वेट, ये स्टोरी और लॉजिक तो रहेगा है, लेकिन और जगह भी नहीं है, छोड़ दो। बस रेडी है आपका सापित बर्गर भाई अपना ओजी शेफ विक्रम भट्ट। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे?